यासिर हुसैन की मुसन्निफ और अदाकार वासित चौधरी की फिल्मों पर तनकीद। वासित चौधरी ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अदाकार यासिर हुसैन हो और तनाज़ा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। वो हमेशा अपने इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे लाजमी कोई ना कोई तनाज़ा जन्म लेता है। इस बार यासिर हुसैन ने हदफ़े तनकीद बनाया लिखारी और अदाकार वासित चौधरी की लिखी हुई फिल्मों को, जिस पर वासित चौधरी भी खामोश नहीं रह सके और खुलकर अपनी फिल्मों का दिफा किया, जिसके बाद यासिर हुसैन को अपने बयान पर वजाहत देना पड़ गई। यूं तो यासिर हुसैन आजकल अपनी आने वाली सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म जावेद इकबाल पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा वो मीडिया और सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में इस फिल्म की तशहीर भी कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में होने वाली पेशरफ्त से अपने मद्दाहों को आगाह करते भी नजर आते हैं और अपनी नौयत की मुनफरिद फिल्म के चारों तरफ काफी चर्चे भी हैं। इसलिए इन दिनों यासिर हुसैन इस फिल्म के हवाले से काफी खबरों में हैं। यासिर और वासे के दरमियान फिल्मों की कहानी पर बहस का आगाज उस वक्त शुरू हुआ जबकि हाल ही में यासिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में वासे चौधरी की कामयाब तरीन फिल्म जवानी फिर नहीं आनी और पंजाब नहीं जाऊंगी पर सवालात उठाए थे। यासिर हुसैन ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि सीरियल किलर जावेद इकबाल पर बनाई जाने वाली उनकी फिल्म के हवाले से उनसे पूछा जा रहा है कि इस फिल्म बनाने का मकसद क्या है, इसकी कहानी क्या होगी। यासिर ने कहा था कि ऐसे सवालात करने वालों से वो ये पूछते हैं कि जवानी फिर नहीं आनी और पंजाब नहीं जाऊंगी की क्या कहानी थी और उन्हें बनाने का क्या मकसद था। यासिर हुसैन ने इंटरव्यू में कहा था कि वो हकीकी वाकयात पर फिल्में बनाने के हक में है और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के सच्चे वाकयात और किरदारों पर फिल्में बनाई जाएं। उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने मुतादिद अफराद को कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी, डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे किरदारों पर भी फिल्में बनाएं और उनकी ख्वाहिश है कि कोई उन्हें अब्दुल सत्तार ईदी का किरदार भी अदा करने की पेशकश करे। साथ ही यासिर हुसैन ने जावेद इकबाल की जिंदगी पर फिल्म के हवाले से वाज़ेह किया था कि उनकी फिल्म की कहानी उसके जराइम के गिर्द नहीं बल्कि उसकी तफ्तीश और उसके एतराफात के गिर्द घूमती है। यासिर हुसैन की जानिब से इंटरव्यू में 2015 की फिल्म जवानी फिर नहीं आनी और हुमायूं सईद और महविश हयात की 2017 में आने वाली फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी की मिसाल देने पर वासित चौधरी नाखुश दिखाई दिए और उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया। वासित चौधरी ने यासिर हुसैन की इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए वाज़ेह किया कि जवानी फिर नहीं आनी और पंजाब नहीं जाऊंगी जैसे फिल्मों ने पाकिस्तानी सिनेमा को नई जिंदगी दी और रिकॉर्ड कमाई की। साथ ही वासित चौधरी ने लिखा कि दोनों फिल्मों में अहले खाना के साथ बैठकर देखी जाने वाली तफरीह भी शामिल थी। वासित ने यासिर हुसैन की 2016 की पहली फिल्म लाहौर से कराची का जिक्र भी किया और कहा कि वो भी सिनेमा में रिलीज हुई थी। ख्याल रहे कि फिल्म जवानी फिर नहीं आनी के मुसन्निफ वासित चौधरी हैं जबकि पंजाब नहीं जाऊंगी की कहानी मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने लिखी। वासित चौधरी के रद्द-ए-अमल के बाद मारूफ अदाकार यासिर हुसैन ने अपने हालिया इंटरव्यू के बारे में वजाहत देकर उनकी गलतफहमी को दूर कर दिया और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यासिर हुसैन ने कहा कि उन्होंने जवानी फिर नहीं आनी और पंजाब नहीं जाऊंगी पर सवालात नहीं उठाए बल्कि ये कहा कि जिस तरह वो भी इंटरटेनमेंट फिल्में थी ऐसे ही सीरियल किलर जावेद इकबाल की हकीकी जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म है। यासिर हुसैन ने ये दावा भी किया कि उन्होंने अपनी फिल्म लाहौर से कराची का नाम भी लिया था मगर खबर में उसका नाम शामिल नहीं किया गया और उनके बयान का मतलब बदल दिया गया। यासिर हुसैन ने मजीद लिखा कि पैगामात तो वालिदैन और किताबें भी देती हैं, इसलिए फिल्मों को इस काम से आजाद करो। ख्याल रहे कि जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर नामी फिल्म में यासिर हुसैन मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म की हिदायत अबू अलीहा देंगे और उन्होंने ही इसकी कहानी भी लिखी है जबकि आयशा उमर मरकजी अदाकारा के तौर पर काम करती दिखाई देंगी। वो इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा कर रही हैं। इस फिल्म के जरिए यासिर हुसैन और आयशा 6 साल बाद बड़ी स्क्रीन पर एक साथ दिखाई देंगे। इससे पहले दोनों फिल्म कराची से लाहौर में भी इकट्ठे काम कर चुके हैं। फिल्म लाहौर के सीरियल किलर जावेद इकबाल मुगल की जिंदगी पर बनाई जा रही है जो 100 बच्चों के कत्ल और उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा करने का मुजरिम था। 1999 में जावेद इकबाल ने पुलिस को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने 100 बच्चों के कत्ल का एतराफ किया था जिनकी उम्रें 6 से 16 साल के दरमियान थी। उसने साथ ही ये एतराफ भी किया कि उसने इन बच्चों को गला घोंट कर मारा और उनके जिस्म के कई टुकड़े किए। जावेद इकबाल मुगल ने 2001 अक्टूबर में लाहौर की जेल में खुदकुशी कर ली थी। इस फिल्म के हवाले से फिल्म के हिदायतकार और मुसन्निफ अबू अलीहा ने बताया कि जावेद इकबाल शुरू से एक ऐसा किरदार रहा है जिसने मुझे बहुत मतवज्जो किया क्योंकि हमारे मुआशरे में जहनी बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाता। सर दर्द हो रहा है कोई दवाई खा लो, लेकिन अगर आपको दौरे पड़ते हैं तो किसी पीर के पास ले जाओ। ऐसे मुआशरे में हर दूसरा आदमी जहनी और नफ्सियाती मरीज है और हर 5वां आदमी मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल रेपिस्ट या
किलर हो सकता है। उन्होंने कहा कि जावेद इकबाल की तस्वीरों और वीडियोस को देखें, असल जिंदगी में अगर ये आदमी आपके पास से भी गुजर जाता तो आपको खबर भी ना होती कि अंदर से कितना घिनौना है। तो इस बात ने मुझे फिल्म बनाने पर मजबूर किया ताकि लोगों को शाऊर और आगाही मिले कि उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद तो नहीं जो उनके लिए या बच्चों के लिए किसी किस्म का खतरा बन सकता है। अब्बू अलीहा के मुताबिक जावेद इकबाल की कहानी हकाइक को सामने रखकर बनाई गई है। मैंने अपनी कहानी के किरदार बदले हैं, जैसा कि जिस पुलिस ऑफिसर ने जावेद इकबाल से तफ्तीश की वो एक मर्द ऑफिसर था, लेकिन मेरी फिल्म में वो एक खातून ऑफिसर हैं। इस फिल्म में जावेद इकबाल के किरदार को निभाने के लिए अदाकार यासिर हुसैन का ही इंतखाब क्यों किया, इस हवाले से फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि इस फिल्म के लिए मेरी पहली चॉइस यासिर हुसैन ही थे। 3 साल पहले जब मैंने उन्हें अपनी हाफ फ्राई फिल्म के लिए कास्ट किया था तो उस वक्त भी मैंने उन्हें कह दिया था कि जावेद इकबाल पर फिल्म बनाऊंगा और मेरा ख्याल है कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए। यासिर दिखने में जावेद इकबाल के बहुत करीब लगते थे। जावेद इकबाल का जो लहजा था वो उनके लिए अपनाना मुश्किल नहीं था। चंद रोज कबल यासिर हुसैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया और मदाहों को आगाह किया कि उनकी फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की जिसमें हूबहू जावेद इकबाल जैसे दिखाई दे रहे थे। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि एक सीरियल किलर की अनसुनी कहानी बहुत जल्द आ रही है। यासिर हुसैन इस फिल्म में जावेद इकबाल का किरदार निभा रहे हैं और उनका कहना है कि ये किरदार उनके करियर का मुश्किल तरीन किरदार था। यासिर हुसैन ने मजीद कहा कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डायलॉग बोलते वक्त उनके और उनके साथी अदाकारों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यासिर हुसैन की अहलिया अदाकारा इकरा अजीज ने भी फिल्म का पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए फिल्म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।